मित्रों नमस्कार। आइए एक लेख के माध्यम से अंग्रेजी की समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण वोकैबलरी हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। पार्टी कीन। पार्टी मीन्स जो दल है, राजनीतिक दल है एक। कीन ऑन, वो उत्सुक है। ऑन दलित फेस, किस पर है? दलित चेहरे। वो दलित चेहरे को लाना चाहता है किस चीज़ में? रेस मीन्स एक रेस मीन्स एक प्रतियोगिता जो है या एक जंग छिड़ गई है। फॉर मीन्स के लिए। बीजेपी चीफ पोस्ट, बीजेपी की चीफ पोस्ट के लिए एक रेस उत्तर प्रदेश में चल रही है। ब्रेक थ्रू सून, ये अंग्रेजी की एक भाषा है, न्यूज़पेपर की एक भाषा है। देखिए यहाँ कोई वर्ब भी नहीं लगा है, लेकिन इसका आशय हमें समझना है। जैसे ब्रेक थ्रू सून, ब्रेक थ्रू मीन्स होता है सफलता, सून मीन्स जल्दी, सफलता जल्दी ही मिलेगी। इसका मतलब ये निर्णय ले लिया जाएगा। एज मैंने जैसा कि चॉइस नैरोज डाउन, चॉइस जो अध्यक्ष चुनने की, कई लोगों के बीच में से एक अध्यक्ष चुनना होता है, तो जो विकल्प हैं वो बहुत सीमित हैं। नैरो डाउन मीन्स सीमित करना, चॉइस मीन्स चयन। और उसमें है क्या? ओबीसी ब्राह्मण लीडर्स, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग और जो ब्राह्मण समुदाय है वहाँ के नेताओं को कंसीडर्ड, दे आर कंसीडर्ड, उन पर विचार किया जा रहा है। सेफ बेट, सेफ पे बेट मीन्स होता है शर्त, सुरक्षित जो है एक। बेट मीन्स जो है एक शर्त, दांव। बेट मीन्स दांव होता है, शर्त नहीं होता है, दांव होता है, सॉरी। द चॉइस मीन्स चयन, फॉर मीन्स के लिए। नेक्स्ट बीजेपी प्रेसिडेंट फॉर उत्तर प्रदेश, बीजेपी इज बिलीव्ड, विश्वास किया जाता है। बीजेपी इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि बीजेपी इज बिलीव टू हैव कम डाउन टू 3 नेम्स। किन नामों पर आ गई है? पहले बहुत सारे ऑप्शन थे, अब केवल मात्र 3 नाम हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। विद द पार्टी डिसीजन, जो पार्टी का निर्णय है। डिपेंडेंट मीन्स वो निर्भर है। ऑन द कम्युनिटीज़, किस पर? डिपेंडेंट मीन्स निर्भर है, ऑन मीन्स पर, द कम्युनिटी मीन्स समुदाय पर। दे बिलोंग टू, और वह किससे संबंधित हैं? दे बिलोंग टू मतलब जो जिनके बारे में, जिनका चयन किया जाना है अध्यक्ष के रूप में, वो किससे संबंधित हैं? बिलोंग मीन्स संबंध रखना, बिलोंग के बाद टू आता है। नेमली अ दलित, ब्राह्मण एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास, अति दलित जो लीडर हैं, ये 3 नाम उनसे आते हैं। एज पर सोर्सेस, क्या है? एज पर सोर्सेस द फ्रंट रनर मीन्स जो है एज पर सोर्सेस द फ्रंट रनर जो सबसे पहले आते हैं, जो पंक्ति है उसमें सबसे पहले कौन आता है? और NMLC, एक MLC हैं। एंड फॉर्मर मीन्स पूर्व, MP मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन, जो सांसद हैं। फ्रॉम कहाँ से हैं? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश मीन्स पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। अ सीनियर ब्राह्मण ऑफिस बियरर, एक जो बहुत ही वरिष्ठ ब्राह्मण नेता हैं और ऑफिस बियरर। और क्या हैं वो? ऑफिस बियरर, ऑफिस में रहे हैं, संभाल चुके हैं पद। फ्रॉम गांधी फैमिलीज, और कहाँ से रहे हैं? फ्रॉम गांधी फैमिली पॉकेट बरो ऑफ अमेठी, और वो कहाँ के हैं? जो है फैमिली पॉकेट बरो मीन्स होता है एक अपने प्रभाव वाला क्षेत्र होता है। पॉकेट बरो, ये शब्द जो है ब्रिटेन से लिया गया है। बरो वहाँ का जो छोटा इलाका होता था, अपना प्रभावशाली जो क्षेत्र होता था, कोई आदमी प्रभावशाली हुआ करता था और उसके आसपास का क्षेत्र जो है बरो कहलाता था। तो ऐसी सीट जो सुरक्षित मानी जाती है, तो लोग अक्सर, बड़े लोग जो है ऐसी ही सीटों से चुनाव लड़ते हैं। गांधी फैमिली पॉकेट बरो, जहाँ गांधी जो है, जो परिवार है हमारे यहाँ जो राजनीति में सक्रिय है, उसके प्रभाव वाला क्षेत्र है, वहाँ से एक ब्राह्मण नेता आते हैं ऑफ अमेठी।
एंड राज्यसभा MP एंड निषाद फेस, और उसमें से एक चेहरा और है, उसमें से एक निषाद समुदाय के नेता हैं। दोज पुशिंग फॉर अ दलित लीडर्स, और वह लोग, दोज माने वह लोग, पुशिंग फॉर माने जोर देना, पुश फॉर मीन्स जोर देना, अ दलित लीडर, जो एक दलित समुदाय के लीडर पर जोर दे रहे हैं। सी, वो एक क्या है, देखते हैं। इट माने इसको, अ वे, एक तरीका देखते हैं। टू अरेस्ट द शिफ्ट टू द समाजवादी पार्टी, वो क्या देखते हैं, टू अरेस्ट द शिफ्ट टू समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के तरफ से जो है ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। सोन बाय द कम्युनिटी इन, जैसा कि ऐसा माना गया था, समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाया गया था। इन द लोकसभा, क्या दिखाया गया था, एक ध्यान भटकाने का प्रयास था कि क्योंकि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग बीजेपी से जुड़ गया था, तो उसमें से लास्ट इलेक्शन में क्या हुआ 2024 में कि व्हेन द अपोजिशन, जो अपोजिशन था मीन्स विरोध जो दल था, विरोधी दल, सक्सेसफुली, वह स्वतंत्र रूप से, बिल्ट मीन्स उन्होंने बनाया, अ नरेटिव मीन्स होता है एक ऐसी एक विचार को डेवलप कर देना, लाइक एक ऐसी विचारधारा विकसित करना। दैट अ पावरफुल बीजेपी, क्या उन्होंने धारणा बनाई कि अ पावरफुल बीजेपी शक्तिशाली रहेगी, शक्तिशाली बीजेपी गवर्नमेंट में चेंज क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। अ लीडर पॉइंटेड, एक नेता ने इशारा किया, टू द ड्रॉप इन द बीजेपी's लोकसभा टैली, और किस पर इशारा किया कि जो लोकसभा की संख्या थी, ड्रॉप मीन्स कमी, इन द बीजेपी लोकसभा टैली मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टेड सीट्स थी बीजेपी की, कहाँ 2019 में 20 में जो चुनाव हुआ था 2019 में, तो उसमें लोकसभा की जो सीटें थी 62 से 33 आ गई। अ बिग फैक्टर, और क्या था, अ बिग फैक्टर मीन्स एक बड़ा कारण है, इन द पार्टी में बड़ा कारण क्या था, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी, और जो सीटें कम हुई उसके कारण से एक बड़ा कारण बना, जिससे फॉल शॉर्ट मीन्स होता है कम हो जाना, फॉल शॉर्ट मीन्स कम हो जाना। अब मेजॉरिटी एट द सेंटर, और उससे मेजॉरिटी मीन्स बहुमत एट द सेंटर, केंद्र सरकार में बहुमत की कमी हो गई क्योंकि दलित वर्ग का एक छोटा सा हिस्सा भाजपा से दूर चला गया। द बीजेपी लीडर्स हु वांट टू सी, और जो भाजपा के नेता हैं हु वांट टू सी, जो देखना चाहते हैं। अब एक ब्राह्मण को देखना चाहते हैं एट द टॉप, कहाँ पे, शीर्ष स्तर पे, बिलीव, वे विश्वास करते हैं। द पार्टी नीड्स, पार्टी को ज़रूरत है, टू विन बैक, विन बैक मीन्स दोबारा जीतना, कम्युनिटी। टू विन बैक मीन्स होता है किसी जो है जीतना, लेकिन यहाँ किसी समुदाय की भक्ति जीती जाती है, उसका विश्वास जीता जाता है। अ कम्युनिटी, टू विन बैक अ कम्युनिटी, एक ऐसे समुदाय को जीतना दैट हैज़ बीन लॉयल टू इट, हैज़ बीन लॉयल, ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, हैज़ बीन लॉयल टू इट, इसका मतलब बीजेपी हमेशा रही है, क्या रही है, एक स्वामी भक्ति जो है समुदाय की तरह से भाजपा से हमेशा जुड़ी रही है। अ पार्टी लीडर सेड, एक पार्टी लीडर ने ये कहा कि ब्राह्मण्स नाउ फील, जो ब्राह्मण समुदाय है, दे फील साइडलाइंड, इसका मतलब ये है, साइडलाइंड मीन्स उनको अलग थलग कर देना, फील साइडलाइंड, ये वो अलग थलग महसूस करते हैं इन द पार्टी में, ऑफ द 15 बीजेपी यूपी प्रेसिडेंट्स, की उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं उसमें से 15, इट वाज फॉर्म्ड इन 1987, हैव बीन ब्राह्मण्स, 7 ब्राह्मण समुदाय से रहे हैं, इंक्लूडिंग, ये नाम दिया है कि इतने इतने लोग ब्राह्मण समुदाय से रहे हैं। ये कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है इसका जो है नाम लेना, क्योंकि ये सब नाम है, इनसे आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। द आर्ग्यूमेंट, और इसमें जो बहस, आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस, फॉर पिक मीन्स चुनना, एन एमबीसी लीडर मीन्स होता है महादलित जो नेता हैं, इज़ दैट, इनके लिए क्या रीजन है, क्या कहा गया है कि महादलित को ये चुनते हैं तो क्या होगा,
लिखा है द आर्गूमेंट फॉर पिकिंग एंड MBC लीडर इज दैट इट इज़ द सेफेस्ट चॉइस, ये सबसे सुरक्षात्मक चयन होगा, सबसे अच्छा चयन होगा। गिवन क्या दिया गया है, दैट द BJP हैज़ बीन स्टेडली बिल्डिंग, क्या तर्क दिया गया है, BJP हैज़ बीन स्टेडली, निरंतर रूप से, स्टेडली मीन्स लगातार, बिल्डिंग मीन्स बना रही है, इट्स बेस माने अपना ठिकाना, अमंग द लीडर्स किसके बीच, OBC जो लीडर ग्रुप है उनके बीच, द पार्टीज करंट स्टेट चीफ चौधरी भूपेंद्र सिंह, जो भाजपा के प्रेजेंट करंट स्टेट चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, वो भूपेंद्र चौधरी जी हैं, इस जाट एंड हेडेड द पार्टी, और उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया इन 2024 लोकसभा इलेक्शंस। अर्लियर पहले कुर्मी लीडर, इससे पहले क्या था, कुर्मी लीडर स्वतंत्र देव सिंह हेडेड द BJP, स्वतंत्र देव सिंह जो जालौन से आते हैं, उन्होंने BJP की अध्यक्षता की। व्हेन माने जब इट वन द 2022 असेंबली इलेक्शंस, और तो भाजपा क्या की थी, जीती थी असेंबली इलेक्शंस, मीन्स जो विधानसभा चुनाव है। बिफोर दैट, उससे पहले क्या हुआ था, इन 2027 द BJP केम टू पावर मीन्स सत्ता में आना इन उत्तर प्रदेश में अंडर केशव प्रसाद मौर्य के जो है नेतृत्व में BJP पावर में आई एज अ स्टेट चीफ आफ्टर मौर्य के बाद, आफ्टर मौर्य वॉज मेड द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मौर्य के उप मुख्यमंत्री बना देने के बाद चीफ मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे टुक ओवर मीन्स चार्ज लिया एज प्रेसिडेंट का चार्ज लिया इन अ बैलेंसिंग ऑफ कास्ट इक्वेशन, किस प्रयास में, इन एम्स में द बैलेंसिंग माने एक बैलेंस बनाने में, समान स्थान देने में, ऑफ द कास्ट इक्वेशन मीन्स समीकरण होता है, कास्ट मीन्स जाति होती है, सभी जातियों के बीच एक समान जो है स्थान बनाने के लिए, मतलब सबको एक साधने के लिए बैलेंसिंग की गई इसमें। राइट नाउ अब क्या स्थिति है, इन योगी आदित्यनाथ द BJP हैज़ ठाकुर एज CM, ये जातियों के हिसाब से सारी चीज़ें बता रहे हैं कि BJP में चूँकि क्षत्रिय जो है नेतृत्व है CM के रूप में, विच मीन्स जिसका मतलब है द स्टेट प्रेसिडेंट इज़, इसका मतलब है द स्टेट प्रेसिडेंट, ये जो राज्य का नेतृत्व है, अध्यक्ष है, इज़ अनलाइकली टू बी ए राजपूत, इसकी कोई अनलाइकली मीन्स जिसकी कोई संभावना ना हो, टू बी मीन्स हो, राजपूत होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जो है वही राजपूत हैं। द इलेक्शन ऑफ स्टेट BJP चीफ, और स्टेट BJP चीफ का जो इलेक्शन है इस वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है किस चीज़ का, स्टेप टूवर्ड्स द इलेक्शन ऑफ न्यू नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट, क्योंकि वहाँ भी चुनाव होना ही है, तो उसी कह रहे हैं कि उसी क्रम में ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप मीन्स कदम, टूवर्ड्स की ओर, द सिलेक्शन मीन्स चयन, ऑफ न्यू नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट, नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट के चयन का एक पहला पड़ाव है। ऑफ द पार्टी BJP है सो फॉर एंड अनाउंस्ड, BJP ने अभी सो फार मीन्स अभी तक अनाउंस्ड, क्या अनाउंस किया है, न्यू पार्टी चीफ फॉर 15 ऑफ इट्स 37 यूनिट्स, 37 यूनिट्स में 15 का उन्होंने स्टेट चीफ का नाम डिक्लेयर कर दिया है, अक्रॉस द कंट्री, सारे देश में, अक्रॉस माने पार, पूरा जो है देश, अक्रॉस द कंट्री, सारे देश में। अ न्यू नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट, और जो पार्टी का नया प्रेसिडेंट होगा, कैन बी पिक्ड, वो चुना जा सकता है, वंस मीन्स एक बार, एटलीस्ट 90 स्टेट चीफ्स आर इलेक्टेड, जब तक 19 स्टेट चीफ का चुनाव नहीं होता है, पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो चुना नहीं जाएगा नेशनल लेवल पर, अपार्ट फ्रॉम यूपी, और यूपी के अलावा, अपार्ट फ्रॉम यूपी ये किसी के आगे अगर जुड़ता है तो के अलावा इसका मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम यूपी, द प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष हैं ऑफ अदर की स्टेट्स की माने मुख्य, जो दूसरे मुख्य राज्य हैं
राज्य की यूनिट है सच एज गुजरात, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। गुजरात, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका आर येट टू बी इलेक्टेड। येट टू बी इलेक्टेड, इसको आप ध्यान दीजिए, इससे आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। दे आर येट टू बी इलेक्टेड, दे आर येट टू बी सेलेक्टेड, दे आर येट टू बी अचीव्ड। आई थिंक सक्सेस इज़ येट टू बी अचीव्ड। तो ऐसे आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख के आप अपनी तरफ से इंग्लिश सीख सकते हैं कि किस तरीके से आम बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। और न्यूज़पेपर बेस्ट तरीका है, द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश एंड इवन एडवांस इंग्लिश, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्ब और इस सब का जो कि न्यूज़पेपर में ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन जनरल जब हम बातचीत करते हैं तो उन सारी चीज़ों का यूज होता है। लेकिन एक स्मार्ट वे में आप अंग्रेजी सीख सकते हैं पेपर के माध्यम से। इसी के साथ आज का ये जो है अंग्रेजी की समझ का जो प्रोग्राम है ये समाप्त होता है, और कल हम एक नए लेख के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।